हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहानी एक सुंदर वन जंगल की है। इस जंगल में सोनू चिड़िया अपने पति टुनटुन के साथ रहा करती थी। अरे ओ जी, सुनते हो, आप तो कोई काम ही नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये घर कैसे चलेगा। अरे मैं क्या करूं, मैं रोज नौकरी की तलाश में जाता तो हूं, लेकिन नहीं मिलती। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। जी, कसूर तो सारा मेरा ही है। आप कोई और हुनर क्यों नहीं सीख लेते। आजकल हुनर जिसके पास हो वो अपना खुद का काम कर सकता है, लेकिन आप हैं कि बस बैठे ही रहते हैं। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। आजकल हुनर तो बहुत अहमियत के हामिल है, लेकिन अभी के लिए हमें कोई काम मिलकर शुरू करना होगा ताकि हमारा अच्छे से गुजर बसर तो हो। जोनी जी, हम ऐसा करते हैं कि मुझे कुछ मुर्गियाँ ला दे। मुझे मुर्गियाँ पालने का भी बहुत शौक है। हम इनके अंडे बेचकर अच्छे से गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। जी, मुझे पता है कि आपके पास कोई भी पैसे नहीं है। मैंने कुछ पैसे रखे हुए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर टूनी अपनी सारी जमा पूंजी लाकर टुनटुन को दे देती है ताकि वो अच्छी मुर्गियाँ ला सके। अरे रुकिए, सुनिए तो ज़रा। आप मुर्गियाँ सिर्फ कछुआ चाचा से लाना। उनके पास बहुत अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं। वही मुर्गियाँ अच्छे अंडे देती हैं। अरे मेरी प्यारी टूनी, तुमने ये बताकर बहुत अच्छा किया। मैं अभी जाकर कछुआ चाचा से मुर्गियाँ लेकर आता हूँ। फिर टुनटुन मुर्गियाँ लेने कछुआ चाचा के पास जाता है। कछुआ चाचा, मुझे 3 अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ दे दे। अरे टुनटुन बेटा, हमारे पास बहुत अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। ठीक है चाचा, फिर भी जो सबसे अच्छी मुर्गियाँ हैं मुझे वो एक अच्छी सी टोकरी में पैक कर दे दे। अच्छा जोनी बेटा, मैं अभी पैक कर लाता हूँ। फिर कछुआ चाचा मुर्गियों को एक टोकरी में पैक कर टुनटुन को दे देता है। अच्छा कछुआ चाचा, अब मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टुनटुन मुर्गियों की टोकरी लेकर अपने गार्ड टूनी के पास जाता है। अरे टुनटुन, ये तो बहुत अच्छी मुर्गियाँ हैं। कहाँ से लाए हो? अरे मेरी प्यारी टूनी, मैं वहीं से लाया हूँ जहाँ से तुमने कहा था। तुमने सही कहा था, कछुआ चाचा के पास तो बहुत अच्छी अच्छी मुर्गियाँ थी। अरे टूनी, पर इन मुर्गियों का अब क्या करना है? घर पर तो मुर्गियाँ हम नहीं रख सकते, ये तो बहुत गंद मचाती है। नहीं टुनटुन जी, आप इसकी फिक्र बिल्कुल भी ना करें। मैंने इसका हल सोच लिया है। मैं इन्हें घर पर नहीं बल्कि हवेली में रखूंगी। मैंने तो एक पिंजरे का भी इंतजाम कर लिया है। ठीक है टूनी, ये तो बहुत अच्छा काम किया है। वाकई तुम बहुत समझदार हो। फिर टूनी मुर्गियों को हवेली में ले जाती है और वहाँ जाकर मुर्गियों का बहुत ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए थे। सोनू ये देखकर बहुत खुश हुई कि इतनी जल्दी मुर्गियाँ अंडे देना शुरू कर दिए। ये तो कछुआ चाचा की दुकान से मुर्गियाँ आई हैं ना, इसलिए अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ अच्छे अंडे और जल्दी अंडे देती हैं। इन मुर्गियों ने तो अंडे देना शुरू कर दिए हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी दुकान पर अंडे बेचना शुरू कर देना चाहिए। फिर टूनी कुछ ही दिनों में अंडे इकट्ठे कर अपनी एक दुकान खोलती है। अंडे ले लो, बहुत अच्छे अंडे ले लो। 20 रुपए का एक, 20 रुपए का एक। टूनी अपने अंडों की आवाज़ लगा ही रही होती है कि एक कालू कौवा ये आवाज़ सुनकर उसकी दुकान पर आता है। अरे चिड़िया, तुम कितने का अंडा बेच रही हो? कालू भैया, बस 20 रुपए का है। 20 का एक, 20 का एक। अरे चिड़िया, इतने महंगे अंडे मैं तो नहीं लेता। भैया, इतने महंगे तो बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह आजकल 20 रुपए का ही अंडा मिलता है। आपको लेने हैं तो ले लो, नहीं तो जाओ फिर यहाँ से। इतने महंगे अंडे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, रखो अपने अंडे अपने पास। फिर कालू कौवा वहाँ से आ जाता है और तमाम पक्षियों को जाकर बताता है कि टूनी चिड़िया ने अंडों की एक दुकान खोली है और बहुत महंगे अंडे बेच रही है। मैं तो भाई वहाँ से आ गया हूँ। इतने महंगे अंडे कौन लेता है भला?
सब पक्षी अंडों का नाम सुनकर तो बहुत खुश होते हैं। उनके मुंह में तो जैसे पानी आ जाता है। उनको तो बस अंडे का ऑमलेट पसंद था। अंडे चाहे महंगे हो या सस्ते, वो सब तो लेने को तैयार थे। अरे कालू, ये तो बताओ, टूनी ने दुकान कहाँ खोली है? मुझे भी अंडे लेने हैं। मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, मुझे उनको ऑमलेट खिलाना है, ऑमलेट। अरे पास ही, उसने अपनी हवेली के पास ही दुकान खोली है। फिर सब पक्षी टूनी की दुकान का पता पूछकर उसकी दुकान पर जाते हैं। सबको ऑमलेट तो बहुत पसंद थे, इसलिए अंडे की दुकान का सुनकर जल्दी से जाने को तैयार थे। टूनी की दुकान पर तो एकदम बहुत रश हो गया था। अरे दोस्तों, सबको अंडे मिलेंगे, फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं। बस अपनी अपनी बारी पर अंडे लेना, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो, आपके लिए भी। अरे टूनी, कितने का एक अंडा है? पहले आप मुझे दे दो, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। कबूतर बहन, एक अंडा 20 रुपए का है। आपको कितने अंडे चाहिए? पहले मैं आपको ही दूंगी। अरे टूनी, ऐसा करो, मुझे 10 अंडे पैक कर दो, और ज़रा जल्दी करना, मेहमान ना कहीं आ जाए। और फिर ऐसे ही टूनी चिड़िया सब पक्षियों को उनकी उनकी बारी पर अंडे दे देती है। टूनी चिड़िया की दुकान पर तो रोज़ रश लगा रहता था। टुनटुन जी, मेरी बात तो सुनिए। हमारे पास जो पैसे इकट्ठे हुए हैं अंडे बेचकर, आप कछुआ चाचा से जाकर कुछ मुर्गियां और ले आए। अंडों की मांग तो बहुत ज़्यादा है, मुर्गियां कम होने की वजह से वो मांग पूरी नहीं हो पा रही। ये ले, आप कुछ मुर्गियां और ले आए। फिर टुनटुन दोबारा से कछुआ चाचा के पास जाता है ताकि और मुर्गियां खरीद सके। कछुआ चाचा, मुझे इन पैसों की 3-4 मुर्गियां और दे दो। हमारी दुकान है अंडों वाली, उसमें अंडों की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। मुर्गियां भी हमारे पास कम है, इसलिए मुझे 3-4 अच्छी नस्ल की और मुर्गियां दे दो, जैसे आपने पहले दी थी। अच्छा बेटा टुनटुन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपके लिए अच्छी नस्ल की 3-4 मुर्गियां लेकर आता हूँ। फिर कछुआ चाचा अच्छी नस्ल की मुर्गियां एक टोकरी में डालकर जोनी को दे देता है। चाचा जी, ये मुर्गियां पहले जैसी अच्छी नस्ल की मुर्गियां हैं ना? जी टुनटुन, ये मुर्गियां पहले से अच्छी नस्ल की हैं। इस पर तुम्हारे पास पैसे कुछ कम थे, अगली दफ़ा ज़्यादा लाओगे तो और अच्छी मुर्गियां दूंगा। अरे क्या चाचा, उन मुर्गियों में ऐसा क्या है कि वो इतनी महंगी मुर्गियां हैं? वो मुर्गियां तो बहुत ही अच्छी नस्ल की मुर्गियां हैं, क्योंकि वो एक दिन में 3-3 अंडे देती हैं। अरे क्या चाचा, ऐसी मुर्गियां भी होती हैं जो एक दिन में 3-3 अंडे दें? मैं नहीं मानता। बेटा, जब तुम अगली दफ़ा आओगे ना, तो खरीद के लेकर जाना और फिर बताना एक दिन में 3-3 अंडे है कि नहीं। चलो ठीक है चाचा, मान लेते हैं, अगली दफ़ा आऊँगा ये खास मुर्गियाँ लेने आपसे। ठीक है फिर चाचा, अगली दफ़ा मैं वो मुर्गियाँ ज़रूर खरीदूँगा। अब मैं चलता हूँ। फिर टुनटुन मुर्गियाँ खरीद कर वापस टूनी के पास आता है। ये लो टूनी, मैं मुर्गियाँ ले आया हूँ, इन्हें भी बाकी मुर्गियों के साथ रख दो। ठीक है, मैं इन्हें अभी रखती हूँ बाकी मुर्गियों के साथ। टूनी, कछुए चाचे ने एक बात बताई है, तुम भी सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। क्या कहा है कछुए चाचे ने? मुझे भी बताओ। कहीं ये मुर्गियाँ बीमार तो नहीं? अगर ऐसा है तो अभी इन्हें वापस ले जाओ, मैं तो नहीं ये बीमार मुर्गियाँ रखने वाली। अरे टूनी, पहले बात तो सुन लिया करो। कछुए चाचे ने कहा है कि इस पर पैसे थोड़े लाया हूँ, अगली दफ़ा ज़्यादा पैसे लेकर जाऊँगा तो ऐसी मुर्गियाँ देगा जो एक दिन में 3 अंडे देती हैं। क्या कहा? ऐसी मुर्गियाँ भी होती हैं जो एक दिन में 3-3 अंडे देती हैं? चलो कोई बात नहीं, हमारी दुकान पर अंडे की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, अगली बार हम वही मुर्गियाँ लाएंगे जो एक दिन में 3-3 अंडे देती हैं। और फिर रोज़ की तरह टूनी चिड़िया सबसे पहले अपनी प्यारी प्यारी मुर्गियों के पास जाती है, वहाँ से अंडे इकट्ठे कर कर अपनी अंडों की दुकान पर आती है। वहाँ आते ही सब पक्षियों का रश लग जाता है,
सब पक्षियों ने सुबह नाश्ते में ऑमलेट जो खाना था। ऐसे ही अंडे बेच बेच कर टूनी और टुनटुन की ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाती है और वो बहुत मज़े से ज़िंदगी गुजारते हैं। आप सब ने देखा दोस्तों, टूनी ने कैसे अपने पति के साथ मिलकर एक कामयाब बिजनेस शुरू किया और फिर उसमें कामयाब भी हुई।